आज की सबसे बड़ी खबर उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर से, जहां थोड़ी देर में किसान महापंचायत शुरू होने वाली है। मंच सज चुका है, किसान नेता स्टेज पर है और नीचे किसानों की भारी भीड़ है। किसान नेता राकेश टिकैत के गढ़ पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हो रही इस महापंचायत का मकसद यूपी चुनाव से पहले शक्ति प्रदर्शन करना है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश, जिसे जाटलैंड भी कहा जाता है, जो खेती किसानी के लिए पूरे देश में मशहूर है, इस इलाके में किसान महापंचायत का मकसद भी बहुत साफ है। तीनों कृषि कानूनों के विरोध के नाम पर टिकैत अपने वजूद और ताकत का इजहार करना चाहते हैं। ये 4 तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। किसान महापंचायत से पहले बीकेयू के नेता राकेश टिकैत का बयान भी आया। उन्होंने कहा कि देश बिक रहा है, ऐसे में उसे बचाने की रणनीति पर आज चर्चा होगी। टिकैत ने कहा कि पूरे देश में आंदोलन की रणनीति मुजफ्फरनगर में बनेगी। पंचायत का संयुक्त मोर्चे का जो भी फरमान होगा वो उस पर काम करेंगे। क्या पता कितने होंगे, जो वहाँ देखोगे जब भी पता चलेगा। भाई बहुत लोग आएंगे, बहुत लोग आएंगे। आगे की रणनीति ये रहेगी कि देश बिक रहा है, इसको कैसे हम बचाएंगे, ये रणनीति रहेगी। पूरे देश में आंदोलन चलेगा, ये रणनीति रहेगी। और मीटिंगें तय होंगी, पूरे देश में जाना पड़ेगा, ये मीटिंग रहेगी। आज मुजफ्फरनगर से शुरुआत है। ये जमावड़ा किसान महापंचायत है या शक्ति प्रदर्शन, पिक्चर पूरी तरह क्लियर है। बहुत ज्यादा समझने की अब इसमें जरूरत बाकी नहीं रहती। मुजफ्फरनगर में किसान महापंचायत हो रही है, जिसमें 5 लाख किसानों के जुटने का दावा है। मकसद तीनों कृषि कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन है, लेकिन इसमें किसानों के अलावा दूसरे मुद्दों पर भी बात होगी। असल में ये महापंचायत उत्तर प्रदेश चुनाव से पहले शक्ति प्रदर्शन है। जगह मुजफ्फरनगर का GIC मैदान है और आयोजक संयुक्त किसान मोर्चा है, वो मोर्चा जो दिल्ली में किसान आंदोलन की अगुवाई कर रहा है। दावा है कि इसमें 60 किसान संगठनों के साथ ही देश भर के करीब 300 संगठन शामिल होंगे। किसान महापंचायत में जगह जगह ऐसे कई पोस्टर दिखाई दे रहे हैं जिनमें राजनीतिक चेहरे हैं। मतलब ये साफ है कि ये महापंचायत किसानों का ना होकर अब राजनीतिक हो चुका है। देखिए इंडिया टीवी संवाददाता पवन नारा की एक खास रिपोर्ट। मुजफ्फरनगर की किसान पंचायत में आ रहे किसानों के लिए भंडारे की व्यवस्था की है। यहाँ निर्वाल खाप की तरफ से भंडारा लगाया गया है। इससे पहले आपने देखा होगा कि किसान स्पष्ट कहते थे कि किसान किसी राजनीतिक पार्टी का झंडा नहीं लगने देंगे, लेकिन अब की बार आपको यहाँ देखेंगे तो लोकदल के झंडे दिखाई दे रहे हैं। और जिस तरीके से ऐलान किया गया है कि अब की बार चुनाव की दिशा दशा मुजफ्फरनगर की रैली से तय होगी, तो ये कहना गलत नहीं होगा। अब किसान आंदोलन पूरे तरीके से राजनीतिक हो गया है। सामने एक और पोस्टर देखिए जिसमें RLD का चुनाव चिन्ह है, उनके नेताओं की तस्वीरें हैं और महापंचायत में जिला पंचायत सदस्य शामली की तरफ से ये पोस्टर लगाया गया है। यानी अब किसान संगठनों के अलावा राजनीतिक पार्टियों के लोग भी इस रैली या कहें कि महापंचायत को लेकर पोस्टर लगा रहे हैं। और अब किसान आंदोलन गैर राजनीतिक से लेकर किसान आंदोलन राजनीतिक तक का सफर तय कर चुका है। और जब यूपी में चुनाव होने हो और महापंचायत हो रही हो, जहां ये ऐलान किया जाए कि वो सत्ता पलट देंगे, तो सबकी कोशिश ये है कि किसानों के वोट को हासिल किया जाए। RLD के अलावा कांग्रेस के भी पोस्टर हैं और बाकी लोगों के भी पोस्टर हैं जिनकी राजनीतिक हसरतें जिंदा हैं। किसान महापंचायत में किसानों की बहुत भीड़ है, तस्वीरें भी यही बता रही हैं। इस महापंचायत में पहुंचे किसानों का क्या कहना है, किसान महापंचायत से हमारे संवाददाता पवन नारा ने एक रिपोर्ट तैयार की है, आप देखिए। आज किसान महापंचायत है जिसके लिए बड़ी संख्या में किसान मुजफ्फरनगर पहुंचे हुए हैं। इनमें वो किसान भी हैं जो टीकरी बॉर्डर और सिंगू बॉर्डर धरने पर बैठे हुए हैं और बड़ी संख्या में किसान पहुंचे हैं। उनके लिए लंगर की व्यवस्था भी की गई है। यहाँ बड़ी
मात्रा में हलवा बनाकर लाया गया है जो लोगों को बांटा जा रहा है। सर, कौन से गांव से आए हैं? गाँव कोटवा है। कोटवा से आए हैं। तो सर, अब हलवा और लंगर की तो बात हो गई, कितने किसानों को खिला चुके हैं? हम हजारों को तो खिला सके और कम से कम 2-3 हजार का हो रहा है। देख लो, सब्जी भी है, पूरी भी है, आलू भी है, हलवा भी है। अच्छा, तो अब की बार इस किसान महापंचायत में आपको क्या लग रहा है, क्या चर्चा होने वाली है? बस किसानों के बारे में होगी चर्चा। किसानों को तो किसान की चर्चा चाह और क्या चाह। यही नहीं है, बिजली के बिल बढ़ा दिए इन्होंने, फसल का भाव नहीं बढ़ा, हमारी कुछ भी है, महंगाई इतनी बढ़ी, बिजली के बिल। यूपी में चुनाव होने वाले हैं आज, फिर तो क्या चुनाव में असर होगा? फिर बदल हो जाएगी, कर देंगे लोग, ये कर देंगे। हाँ, जनता इतनी है। फेर बदल होगी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार को इस मुजफ्फरनगर से ही लेकर आए थे, इसी में दफन करके जाएंगे। लग रहा है किस पार्टी को फायदा हुआ किसान आंदोलन से? देखिए, हम यहाँ पार्टी का फायदा और नफा नुकसान गिनाने नहीं आए हैं। हम किसान हैं और हम अपनी विशेष मांगों के ऊपर यहाँ हैं। पार्टी का फायदा नुकसान तो ये पार्टी आंकेगी और ये सर्वविदित है, जग जाहिर है कि किस पार्टी को नुकसान होना है। काले कानून किस पार्टी ने बनाए हैं और मैं पार्टी नहीं। मेरा सवाल वो नहीं है, मेरा सवाल है फायदा किसको होगा? देखिए, ये फायदा हमें किसान का फायदा चाहिए, जो किसान के हित में काम करेगा, जो इन काले कानूनों का विरोध करेगा, किसान का मंच साझा करेगा, किसान की बात को संसद सदन तक उठाएगा, उस जो है व्यक्ति को, उस पार्टी को निश्चित बेनिफिट मिलेगा। यानी इतनी बड़ी चुनाव रैली आपने देखी होंगी, लेकिन किसान रैली अब की बार मुजफ्फरनगर में हो रही है। इससे पहले भी जब टिकैत टीकरी बॉर्डर पर रोने लगे थे, तब भी मुजफ्फरनगर में महापंचायत हुई थी और अब की बार फिर ये महापंचायत हो रही है। लेकिन अब की बार सीधा ऐलान है कि चुनाव से पहले माहौल को भांपने की कोशिश है। भीड़ बहुत है, ऐसे में सरकार भी अलर्ट है ताकि कोई गड़बड़ी ना हो सके। इसीलिए पीएससी की 6 कंपनियां और आरएफ की 2 कंपनियों को तैनात किया गया है। सुरक्षा व्यवस्था पर नजर रखने के लिए 5 एसएसपी और 7 एएसपी और 40 इंस्पेक्टर्स को लगाया गया है। तीनों कृषि कानूनों का स्टेटस भी अब आपको बताते हैं। किसान संगठन तीनों कानूनों को वापस लेने की मांग कर रहे हैं। सरकार ने इन कानूनों पर फिलहाल रोक लगा रखी है। फिलहाल किसान और सरकार में बातचीत रुकी हुई है। अब आपको ये भी बताते हैं कि डेडलॉक की जो सिचुएशन है, यानी बात कहीं अटकी हुई है, वो कहां अटकी हुई है और क्यों अटकी हुई है। किसान संगठनों और सरकार की 12 राउंड की बातचीत हो चुकी है, लेकिन किसान तीनों कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग पर अड़े हैं, जबकि सरकार ने यह साफ कर दिया है कि कानून तो वापस नहीं होंगे, लेकिन हां, इसमें वो सुधारों के लिए बातचीत के लिए हमेशा तैयार है। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।